मदखल सिद्किन व अखरजनी मखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। जैसे कि आपके इल्म में है, पहले खुतबे में हम तक़वा इलाही से मुतल्लिक़ बातचीत करते हैं और अल्लाह ताला के अहकाम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। खुदावंद ताला ने इंसान को खल्क़ किया और खिलकत की नेमत से नवाजा। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्यों खुदा ने इंसान को खल्क़ किया। हर फील्ड के माहिर ने एक अपना नज़रिया वहाँ पेश किया। उरफा ने अपना नज़रिया पेश किया है, फ़लासफ़ा ने अपना नज़रिया पेश किया है, मुफस्सिरीन ने अपना नज़रिया पेश किया। ख़ुद कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा कि हमने जिन और इंसानों को खल्क़ किया है ताकि वो हमारी इबादत करें। अब देखना है इबादत क्या है। आया सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इबादत है? नहीं, इस्लाम में सिर्फ ये चीज़ें, ये इबादत हैं, लेकिन सिर्फ ये इबादत नहीं। सबसे बड़ी इबादत खल्क़ खुदा की खिदमत है। सबसे बड़ी इबादत मखलूक खुदा का ख्याल रखना। खैरुन्नास से मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन आदमी वो है जो कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। एक आदमी रोज़ाना 1000 रकत नमाज पढ़े लेकिन बद अखलाक हो, उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाए। एक आदमी रोज़ाना 10 कुरान ख़त्म करे लेकिन ग़ीबत करता हो, लोगों का दिल दुखाता हो, लोगों को परेशान करता हो, वो उसको फ़ायदा नहीं देगा कुरान की तिलावत। इसलिए इमाम हुसैन चले करबला की तरफ, मदीने से फरमाने लगे कि जो आदमी मकरूज है किसी का, यानी किसी का हक है उसकी गर्दन पर, वो मेरे साथ ना चले। यानी इमाम ये बता रहे हैं कि पहले हक अदा करने हैं, लोगों का कर्जा अदा करना है, लोगों से माफी मांगनी है, फिर साफ पाक होकर इस काफिले में चलना है करबला की तरफ। बस इबादत सिर्फ ये नहीं है। हाँ, दूसरे जो मज़ाहिब हैं, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, ज्योतिज्म है, बुद्धिज्म है, उनके यहाँ इबादत महदूद है इबादत गाह तक, मंदिर तक, गुरुद्वारे तक, चर्च तक, कनीसा तक। लेकिन इस्लाम की इबादत महदूद नहीं है मस्जिद तक, इमाम बारगाह तक। आप और फिर दूसरा उसके लिए टाइम भी नहीं है। ये नहीं है कि आपकी इबादत का ये टाइम है, ये सुबह 6 बजे से रात को 7 बजे तक कर सकते, नहीं, जब भी चाहें, जहां चाहें, आप जिस रंग में चाहें इबादत कर सकते। मुमकिन है एक आदमी 1000 रकत नमाज पढ़े, उसकी इबादत कबूल ना हो, और उसके मुकाबले में गरीब को 2 करोड़ दे दे आदमी, उसकी इबादत कबूल हो जाए। और इबादत का कबूल होना इंपॉर्टेंट है, और कबूल तब होती है जब खुलूस नीयत से हो, रियाकारी ना हो, उसमें दिखलावा ना पाया जाते हो, उसमें कोई और गरज ना पाई जाती हो, तब इबादत कबूल है। और सबसे बड़ी इबादत आले बैत से मोहब्बत करना, सबसे बड़ी। और ये इबादत ऐसी है जिसमें दिखलावे का चांस ही नहीं है, आपने दिल में रखनी है। ये इबादत ऐसी है जो 24 घंटे हो सकती है, मुसलसल हो सकती है, हमेशा के लिए हो सकती है। ये ज़मान और मकान की मोहताज नहीं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे दिल में आले बैत की मोहब्बत है। हाँ, उसके इजहार के मुख्तलिफ तरीके हैं। आपके दिल में मोहब्बत है, आले बैत की मोहब्बत में आप नमाज पढ़ते हैं। आपके दिल में आले बैत की मोहब्बत है, इस आले बैत की मोहब्बत के इजहार के लिए ज़ियारत पर जाते हैं। आपके दिल में आले बैत की मोहब्बत है, इस मोहब्बत के इजहार के लिए जब आपके सामने आले बैत के मसाइब बयान किए जाते हैं तो आप रो पड़ते हैं। उसके इजहार के मुख्तलिफ जरिए। इसलिए बीवी पाक इरशाद फरमाती हैं, इन्ना सईद कुल्ला सईद, बीवी फरमाती हैं हसन सईद, सबसे बड़ा सआदतमंद, सबसे बड़ा खुशबख्त और बेहतरीन खुशबख्त कौन है? मन हब्बा अलियन, वो आदमी जिसने अली से मोहब्बत की, फी हयात ही व बाद मौत ही। इमाम अली की
ज़ाहिरी ज़िंदगी में और शहादत के बाद सबसे बड़ा शहादतमंद आदमी। लोग कहते हैं ना शहादतमंद वो है जिसके पास पैसे, शहादतमंद वो है जो एक अच्छे मुल्क में रहता है। खुशबख्त वो आदमी है कि जिसकी इज्जत हो, जिसको मकाम मिला हो, जिसको मंजिलत मिली हो। हम कहते हैं सबसे बड़ा शहादतमंद वो है जो मुहिब्ब आहले मोहम्मद है। उसको दुनिया में मिल गई, आखिरत में मिल गई। और ये बड़ा खजाना है, इससे बड़ा खजाना नहीं। आले बैत से मोहब्बत करना एक बहुत बड़ा खजाना है जिसका मुकाबला नहीं किया इसका। और इसका इजहार किया सलमान फारसी ने। देखिए ना, अरब में बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसी शख्सियत, बड़ा माल था उनके पास। अबू सुफियान जैसी शख्सियत। लेकिन उन सब के दरमियान सिर्फ एक के बारे में पैगंबर ने इरशाद फरमाया, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारी आले बैत। एक दफा अरब के लोग कुछ बैठे हुए फख्र कर रहे थे, फख्र फरोशी कर रहे थे, फख्र बयान कर रहे थे। एक कहता था मेरा खानदान इतना है, कोई कहता था मेरे पास पैसे इतने हैं, कोई कहता था मेरा अबाव अजदाद बड़े जो है वो फंदे खान थे। अरबों में मशहूर होता था कि वो अपने अबाव अजदाद पर, अपने शजरे पर फख्र करते थे, अपने माल पर फख्र करते थे। और इतना फख्र करते थे बाज़ वक़्त अपने कबीलों पर कि कुरान कह रहा है अल्हाकुमुत तकासिर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि इनको कसरत ने हलाक कर दिया, यहां तक कि इन्होंने कब्रें गिनना शुरू कर दी। दो कबीलों के दरमियान मुकाबला हो गया ना जी। एक कहता था हमारे कबीले के लोग ज्यादा, दूसरा कहता था हमारे। वो एक कबीले के अफराद कम पड़ गए तो कब्रिस्तान की तरफ दौड़ पड़ा, वहां कब्रें गिनना शुरू कर दी। ये बताया कि हमारे जो है लोग ज्यादा हैं। अल्हाकुमुत तकासिर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अब ये अरब बैठे हुए थे तो उन्होंने फख्र बयान करना शुरू कर दिया। कोई कहता था मेरे पास पैसा ज़्यादा है, कोई कहता था मेरा शजरा बड़ा है, कोई कहता था मैं बड़े ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। तो वहाँ सलमान फ़ारसी बैठे हुए थे, सलमान से फ़ारसी बैठे हुए थे। और उन्होंने, अरबों ने तंज से कहा सलमान तुम भी बयान कर, तेरा शजरा क्या है। बड़ा प्यारा जुमला कहा उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं था, खुदा ने मोहम्मद के सदके मुझे मकाम अता किया, और जो दौलत खुदा ने मुझे अता की वो किसी को अता नहीं की। ये मेरा हस्ब नसब और मेरा शजरा है। तो पैगंबर ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, हम में से है, मुझ में से है, अहल बैत में शुमार किया। और फिर अमल कमजोर हो जाए तो इंसान बाज़ औक़ात रिश्ते से निकल जाता है। हजरत नूह का बेटा, हजरत नूह ने कहा कि मेरा बेटा है, कुरान ने कहा तेरा बेटा नहीं है। लैसा मिन अहलिक, बेटा तो दूर की बात है, तेरे खानदान से भी नहीं। अबू लहब सगा चचा है पैगंबर का, ये इसी तरह चचा है जिस तरह हजरत अब्बास है, इसी तरह चचा जिस तरह हजरत तालिब है, इसी तरह चचा है जिस तरह हजरत हमजा है। लेकिन क्या है, अमल बुरे हैं, कुरान ने नफरीन की। और कुरान ने भी उसे कहा अबू लहब यानी जहन्नमी। उसका नाम अबू लहब नहीं था, नाम कुछ और था, कुरान ने यह नाम दिया उसे बुरे आमाल की वजह से। बस इंसान कोशिश करे कि आमाल अपने ठीक करे, आमाल उसके ठीक हो जाएंगे तो मामलात है वो ठीक हो जाएंगे। आमाल बुरे हो जाएंगे तो शजरा इंसान को काम नहीं देता। बस इन्ना सईद कुल्ला सईद, सबसे बेहतरीन आदमी वो है, खुशबख्त आदमी वो है जो अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। और फिर इमाम अली की एक हदीस में है कि इन्नल हसन वल हुसैन सिब्त हाजिल उम्मा, और हसन और हुसैन इस उम्मत के क्या है, सिब्तैन हैं, इन नबी पाक के नवासे हैं। और ये पैगंबर की आंखों की तरह दोनों का मकान है ऐने, मोहम्मद मुस्तफ़ा की आंखों की तरह। वो अम्मा अना, और जहां तक मेरी बात है इमाम अली इरशाद फरमाते हैं कि मैं क्या हूं, पैगंबर के हाथ की तरह हूं। वह अम्मा फातिमा फमकान अल कल्ब, और जहां तक फातिमा की बात है ये पैगंबर पाक के दिल की तरह है। एक दफा सलवात पढ़ बस।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।